क्या नाम है? शिवानी गोयल। शिवानी गोयल। गोयल। पहले तो शिवानी गोयल तुमको बधाई दें SNS24 न्यूज़ की तरफ से। और बधाई से बात कर लेकर के भी है कि बेरमो फुसरो झारखंड में हमें लगता है कि कम उम्र की पहली युवती हो जो पायलट बन करके आई हो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किए हो। मम्मी और पापा का नाम क्या है? मम्मी का नाम अनुराधा गोयल और पापा श्री सुरेंद्र कुमार गोयल। अच्छा, तुमको पढ़ाई कहाँ से करी है? 10th तक कार्मल स्कूल करगली में थी, यहीं फुसरो में, और 11th 12th रांची से ब्रिजफोर्ड स्कूल। अच्छा, उसके अलग आगे भी किए हो? नहीं, उसके आगे फिर सीधे NFTI गोंदिया फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग कितने दिनों का हुआ? ट्रेनिंग 19 महीने का कोर्स था, वो 18 महीने में कंप्लीट हो गया। 200 घंटे फ्लाइंग करनी थी और 6 पेपर्स क्लियर करने। अच्छा, फ्लाइंग 200 घंटे पूरा कर ली? हाँ। अब फ्लाइंग की कोई विशेषता बताओ जो तुमको लगता हो कि उसमें लोगों को जाननी चाहिए। आम जैसे हम लोग जैसे लोगों को अगर मान लो फ्लाइट में गए तो वहाँ क्या क्या परेशानियाँ होती है, इसकी जानकारी थोड़ा सा दो लोगों को। जैसे लोगों को प्लेन में चढ़ने से बहुत डर लगता है, ऐसा कि कुछ नया चीज़ है, कोई चीज़ आसमान में कैसे उड़ रहा है। तो एक बात है कि ज़मीन से ज़्यादा सेफ़ है ऊपर। जितना सेफ ऊपर काम चलता है नीचे वैसा नहीं है। नीचे आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, बट क्रैशेस बहुत कम ही सुने होंगे ऊपर। लाइक लाखों, लाइक हज़ारों में ये क्या, काफ़ी कम होते हैं क्रैशेस। अब क्यों होते उसमें क्या मतलब इंजीनियरिंग साइड भी कुछ जानकारी है तुमको? दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, या तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम होगी या पायलट से कोई गलती हो गई हो। मोस्टली जहाँ तक हमें पता चला है, मतलब जहाँ तक पता रहा है हमेशा से, कि एक्चुअल में ऊपर जाकर टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में के पास ही केवल पायलट्स के पास मेन कंट्रोल होता है। मोस्टली ऑटो पायलट पे काम करता है। तो ऊपर जाकर ऑटो पायलट में डालने के बाद मुश्किल ही है कि पायलट की कोई गलती होगी। मोस्टली टेक्निकल ग्लिचेज होते हैं, मौसम में खराबी होती है, या फिर ATC से कोई गलती हो जाए कि दो प्लेन सेम जगह में पहुँच गए किसी तरह से। कहाँ कहाँ तुम उड़ान भरी अभी तक? हम गोंदिया से नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर तक इधर उधर गए। गोंदिया के 100 नॉटिकल माइल के रेडियस में। कितने घंटे तक रही फ्लाइट में? एक फ्लाइट में? हाँ, एक फ्लाइट में अगर लोकल हुआ तो 1 से 1.5 घंटे, और अगर जैसे बिलासपुर या वगैरह जाना है तो उसके हिसाब से 2.5-3 घंटे। अच्छा, तुम्हें ये लगता है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन है, फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसमें बेहतर कौन सा तुमको लगा? तुम तो चूँकि सभी ट्रांसपोर्ट को तुम लोग यूज किए होगे तुम्हारे पापा के माध्यम से। मुझे लगता है रोड पर भी घूमी है, ट्रेन में भी घूमी ही होगी, अब तो एयर में घूम रही है, तो सबसे बढ़िया तुमको कहाँ लगा? सबका अलग अलग पर्क्स है। जैसे एयर में आपके पास पर्क है कि आप सबसे जल्दी पहुंच सकते हो। ट्रेन में पर्क है आपको काफ़ी आराम है, आप कितना भी सामान लेके जा सकते हैं, आराम से सो के जा सकते हैं। फ्लाइट में आराम नहीं है? फ्लाइट में आराम है, बट अगर बिजनेस क्लास लेंगे तो नॉर्मल में आराम तो उसमें भी, अगर लंबी फ्लाइट के लिए आप बैठ के जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि दिक्कत होगी आपको बैठे बैठे लंबे टाइम तक। बट ट्रेन में वो आराम है कि आप लेट सकते हैं, आपके पास जगह है, सामान एक्स्ट्रा ले जा सकते हो। रोड में आपके पास फ्री वो फील है कि आप कहीं भी रुक के खाना पीना खा सकते हैं। सबके अलग अलग पर्क्स है। तुमको कैसा फील हो रहा है अभी, मतलब अंदर से किस टाइप का लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, किए या खराब किए, या फिर? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है। काफ़ी ओवरवेलमिंग है सब कुछ। जब से आए हैं तब से सब सम्मानित हुए जा रहे हैं और ये सब है। काफ़ी खुशी हो रही है, घर वाले भी काफ़ी खुश है। इस सफलता के लिए तुम श्रेय किसको देती हो? अपनी मम्मी को, पापा को, या खुद को, या दोस्तों को, या टीचर को? इसका श्रेय एक्चुअली सबको ही जाता है, खासकर मम्मी पापा, फैमिली तो है ही, बट मेरे ताऊजी, आनंद ताऊजी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। उसके बाद मेरे भाई बहन भी मेरे को हमेशा सपोर्ट किए। स्टार्टिंग से घर वालों को मनाने में उनका ही हाथ था। फिर ताऊजी हाँ बोले, फिर सब कुछ साथ में चला। मतलब घर वाले नहीं चाह रहे थे कि तुम पायलट बनो? नहीं, चाह नहीं रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में हिचका रहे थे कि क्या नया लाइन है, सब इंजीनियर बने, इंजीनियर बन जाओ, कुछ पता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करना। तुमको पायलट बनने का वो शौक कहाँ से मतलब दिल में आया? कहाँ से तुमको लगा कि हमको पायलट ही बनना चाहिए? जब तुम्हारे सभी लोग कह रहे थे कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फिर IAS बनो, IPS बनो, तो फिर पायलट में जाने का इच्छा कहाँ से तुमको मिला? किसके से तुमको प्रेरणा मिली कि अब नहीं हम पायलट ही बनेंगे?
ऐसा कुछ खास प्रेरणा वाला सोर्स था नहीं। 10th के टाइम पे बस ऐसे ही ढूंढे जा रहे थे कि क्या कर सकते हैं, साइंस लेके क्या क्या ऑप्शंस है, कॉमर्स लेके क्या क्या ऑप्शंस है। तो साइंस लेके जो ऑप्शंस दिखे उसमें से ये काफ़ी अच्छा लगा। फिर रिसर्च वगैरह किया तो लगा कि सही चीज़ है, कर सकते हैं। क्या बोल तुमको लगा कि अब फैमिली के बाहर जा करके उनके विरोध करते हुए पायलट बन सकते हैं? विरोध नहीं किया, हाँ, मना सबने साथ में किया। मैंने मनाना पड़ गया ना? नहीं, मना कोई नहीं कर रहा था, बस वो डर रहे थे। अच्छा, डर रहे थे, मना कोई नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें मनाना पड़ा कि नहीं, डर उसमें हाँ। डरने की बात नहीं है। अभी आगे कुछ और करना है फिर कि यही इसी में रह जाना है? नहीं, बस अभी लाइसेंस इशू होगा, फिर एक और कोर्स है टाइप रेटिंग का, फिर कुछ नहीं है, उसके बाद फिर वहाँ पे चलता रहेगा सब। ठीक है, थैंक यू।